दोस्तों शेयर मार्केट में या किसी और असेट क्लास में भी कभी ना कभी बबल क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों ये बबल जो हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हमारे जो इन्वेस्टर है उनको इस बबल से कैसे बचना है या फिर कैसे आपको इन बबल का एडवांटेज भी लेना है उसके बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से जो इन्वेस्टर हैं उनसे इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों ज्यादातर इन्वेस्टर जब बबल खत्म होने आता है तभी निवेश करने आते हैं और फिर वो वहां पे अपने पैसे गंवा देते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश है कि हमारे जो चैनल के व्यूअर हैं वो बबल क्रिएट होने से पहले निवेश करें और जब बबल बर्स्ट होने वाला हो उससे पहले एग्जिट ले ले। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों हम हमारे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आप कैसे मार्केट में वेल्थ क्रिएट करनी है वो सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कॉम्बो कोर्स अब ले सकते हैं। दो अलग अलग कोर्स हम आपको एक कॉम्बो कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्काउंट प्राइस पे। सिर्फ 499 में आप हमारा ये कॉम्बो कोर्स अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारा फंडामेंटल कोर्स ABC और स्टॉक इन्वेस्टिंग मिलता है और हमारा फिल्टर का कोर्स स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च भी मिलता है। सिर्फ 499 में आप ये कोर्स ले सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो इस वीडियो के खत्म होते ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां पे स्टोर में जाके आप हमारा ये कॉम्बो कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों चर्चा करते हैं बबल्स के बारे में, क्यों एसेट क्लास में बबल बनते हैं, क्यों एसेट क्लास में बबल बर्स्ट होते हैं और उससे हमें क्या सीखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अलग अलग इन्वेस्टर के गोल्स अलग अलग होते हैं और इनका टाइम फ्रेम भी अलग अलग होता है और दोस्तों ये हर एक एसेट क्लास में होता ही है। दोस्तों आपका जो टाइम फ्रेम है वो किसी और व्यक्ति का टाइम फ्रेम कभी नहीं हो सकता है और दोस्तों इसीलिए जो प्राइस आपको लगेगा कि ये तो क्रेजी प्राइस है, ये तो बबल है, वो मे बी किसी और इन्वेस्टर के लिए फेयर प्राइस हो सकता है। और दोस्तों क्योंकि फैक्टर अलग अलग है, यहाँ पे आपका जो फैक्टर है, आप किसी और नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं और कोई और इन्वेस्टर किसी और नज़रिए से उसी चीज़ को देख रहा है और उसके हिसाब से वो अपने नज़रिए के हिसाब से वहाँ पे वो निवेश कर रहा है। तो यहाँ पे जो फैक्टर हम काउंट करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, शेयर मार्केट के बारे में चर्चा करें, जो इन्वेस्टर होते हैं वो फंडामेंटल फैक्टर काउंट करते हैं और जो हमारे दूसरे प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं वो दूसरे प्रकार के फैक्टर को काउंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे व्यू पॉइंट अलग अलग है और इसी के कारण अगर आप देखें जो प्राइस आपको लगेगा तो ये तो क्रेजी प्राइस है, वो किसी इन्वेस्टर के लिए फेयर प्राइस हो सकता है। दोस्तों शेयर मार्केट में दो प्रकार के एनिमल होते हैं। शेयर मार्केट ले लीजिए या कहीं पे भी ले लीजिए, कोई भी एसेट क्लास में दो प्रकार के ही मेजरली एनिमल होते हैं। एनिमल कह लीजिए या फिर आप व्यक्ति कह लीजिए। दोस्तों हम एनिमल कहेंगे। मार्केट में दो प्रकार के एनिमल होते हैं। पहला एनिमल है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर, जैसे कि मैं एक इन्वेस्टर हूं और आशा करता हूं कि जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं वो भी सारे इन्वेस्टर ही हैं। दोस्तों ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के ग्रोथ को नज़र में रख के अपना निवेश करते हैं। दोस्तों जैसे कि वॉरेन बफेट, ये बिजनेस को बाय करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं बिजनेस कितना अच्छा है, क्या ये बिजनेस यहाँ से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक ग्रो करता रहेगा। तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर। ये पहला एनिमल है और ये जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं इनको चाहिए कंपाउंडिंग, इनको चाहिए अच्छी फंडामेंटल कंपनियां, इनको चाहिए ऐसे बिजनेसेस जो अपने फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहा हो, इनको चाहिए डिविडेंड इनकम। तो दोस्तों वॉरेन बफेट कई सारी कंपनियों को 50-50 साल से होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको उन कंपनियों में अभी भी ग्रोथ दिख रही है, जैसे कि कोका कोला या फिर इन्होंने फेडेक्स नाम की कंपनी में भी निवेश किया था या अमेरिकन एक्सप्रेस में भी निवेश किया था। तो वो कई सालों से उन कंपनियों को होल्ड कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रोथ में निवेश करते हैं जब तक उनको लगेगा
कि यहाँ पे अभी भी बिजनेस अच्छा है और आगे भी ग्रोथ बरकरार रहेगी, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टेड रहेंगे। ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं वो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं दोस्तों। पर ये जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा जो एनिमल है उसे हम कहते हैं ट्रेडर या मोमेंटम इन्वेस्टर भी वो अपने आप को कहना पसंद करते हैं, बट हम ट्रेडर ही कहेंगे। तो दोस्तों ये ट्रेडर होते हैं, उनका व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। दोस्तों ये ट्रेडर होते हैं, उनका टाइम फ्रेम भी अलग होता है। इनको कोई मतलब नहीं है कि फंडामेंटल क्या है बिजनेस का, लंबी ग्रोथ है कि नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं है। क्या फेयर वैल्यू के नीचे मिल रहा है कि नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं है। ये जो ट्रेडर होते हैं उनको चाहिए डायरेक्शन। अगर उनका शेयर उनके डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो फिर वो वहाँ पे बाइंग करेंगे। दोस्तों जो प्राइस आपको लगेगा कि ये क्रेजी वैल्यूएशन है, बट ट्रेडर को तो चाहिए 2 रुपये का प्रॉफिट। 2 रुपये या मतलब 1% का प्रॉफिट भी अगर उनको मिल रहा है किसी शेयर में तो वो वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। उनको कोई नहीं चिंता है कि कंपनी का वैल्यूएशन 1000 का पी है, 500 का पी है या 10,000 का पी है। अगर उस दिन के हिसाब से ट्रेड हो रहा है, शेयर उस दिन के हिसाब से उनके डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो फिर वहाँ पे वो ट्रेड लेंगे। और दोस्तों ये ट्रेडर कम्युनिटी अगर आप देखें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए ये बबल्स जो बनते हैं वो अब ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं। दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर बबल हुआ था ग्लोबली जिसे हम कहते हैं टेक बबल। दोस्तों यहाँ पे आप याहू का एक आर्टिकल हमने निकाला है CNN मनी से, वो आप देख रहे हैं। 7 दिसंबर 1999 में याहू का जो शेयर था उस समय पे बहुत ही पॉपुलर शेयर माना जाता था अपने सेगमेंट में। तब अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनियां नहीं थी, अमेजोन में भी थी, बट याहू उस समय का सबसे अगर आप देखें पोस्टर बॉय माना जाता था टेक बबल का। तो वहाँ पे याहू उस दिन 7 दिसंबर को 24% इंट्राडे बढ़ा था। दोस्तों उस समय पे याहू का उस दिन का अगर आप देखिए पी कितना था, तकरीबन 1123 का पी था। एक वीक के अंदर वहां पे वो शेयर 63% बढ़ चुका था। और दोस्तों 91 बिलियन का उसका उस समय पे वैल्यूएशन पहुंच चुका था। और अपने पीक पे तो याहू का तकरीबन 125 बिलियन का वैल्यूएशन भी पहुंच चुका था। दोस्तों 91 बिलियन अगर उस समय पे फॉरेक्स रेट हम लगाएं, तकरीबन 43 का डॉलर चलता था रुपये के सामने, तो दोस्तों उस समय के हिसाब से 4 लाख करोड़ का वैल्यूएशन तकरीबन अगर आप देखिए 25 साल पहले याहू का पहुंच चुका था। आज याहू के बारे में कोई बात नहीं करता है। ये आर्टिकल अगर आप देखेंगे उसमें उस समय पे भी एनालिस्ट उससे भी बेहतर टारगेट की बात कर रहे थे। दोस्तों तो यहाँ पे उस समय पे जो याहू 1100 के पी पे लोग खरीद रहे थे वो इन्वेस्टर नहीं थे, वो ट्रेडर थे। उनको उस दिन अगर एक दिन में अगर 24% रिटर्न मिल रहा है तो फिर वहाँ पे ट्रेड लेना उनके लिए सही बनता है, उनके लिए सही बनता है। बट किसी और इन्वेस्टर के लिए अगर 1100 के पी पे उन्होंने ले लिया तो शायद आज तक उनको कभी भी वो प्राइस नहीं मिला है। तो दोस्तों ये जो व्यू पॉइंट है वो अलग अलग होने के कारण मार्केट में अगर आप देखें तो बबल्स बनते हैं। दोस्तों जो पैसा होता है ना वो रिटर्न को ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक चेज करेगा। जितना रिटर्न मिल सके उतने एक्सटेंट तक पैसा उसको चेज करता रहेगा। ये जो शॉर्ट टर्म मनी होते हैं अगर 1% भी रिटर्न मिलने का अगर आप देखें चांसेस है तो वो उसको चेज करेगा। अब तो अल्गो ट्रेड आ चुके हैं तो वो तो 0.5% के लिए भी ट्रेड डालेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वैल्यूएशन बबल धीरे धीरे बिल्ड होता है। दोस्तों तो ये तो वैल्यूएशन क्रेजी हो गए, बट बबल क्यों क्रिएट होते हैं? बबल जब क्रिएट होते हैं जब ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो मार्केट पे हावी हो जाते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का साइकिल बन जाता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने किसी कंपनी में या किसी असेट क्लास में अपना पोजीशन बनाया, उसके कारण असेट क्लास का वैल्यू ऊपर गया। क्योंकि वैल्यू ऊपर गया दूसरे ट्रेडर ने भी वहाँ पे फिर पोजीशन बनाया क्योंकि उसको वहाँ पे और भी मोमेंटम दिख रहा है, तो और उसके कारण उसका वैल्यू ऊपर गया। और इस प्रकार से ये अगर आप देखें साइकिल चलती रहती है। एक ट्रेडर शेयर को आगे धकेलता है या नीचे धकेलता है, दोनों साइड हो सकता है, ऊपर धकेलता है और फिर दूसरा ट्रेडर वही देख के उसको और भी ऊपर धकेलता है। और दोस्तों जब यहाँ पे ये ट्रेडर की संख्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की संख्या, मोमेंटम इन्वेस्टर की संख्या बढ़ जाती है तो बड़ा पैसा फिर असेट क्लास को चेस करना शुरू कर देता है और फिर वो असेट क्लास के प्राइस को फिर नॉर्मल फेयर वैल्यू से हाई वैल्यू से क्रेजी वैल्यू और उसके बाद बबल की तरफ लेके जाता है। दोस्तों कई सारे असेट क्लास में ऐसे बबल क्रिएट हो रहे हैं।
90s में अगर आप देखें 99 से तकरीबन 2001 के बीच में टेक बबल हुआ। उस समय पे हर एक कंपनी में लोग टेक ढूंढते थे और टेक अगर आपको दिख गया, डॉट कॉम किसी को दिख गया तो वहाँ पे ट्रेडर उस शेयर को ऊपर लेके जाते थे। बिजनेस हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों उस समय पे इन्फोसिस का शेयर अगर आप देखें तकरीबन 7,500 का हाई भी लगा के आया था। तकरीबन 2001 में इन्फोसिस जो भारत की आईटी कंपनी है टेक बबल के पीक में 300 के पी के ऊपर पहुंच चुकी थी और तकरीबन 10 साल तक फिर वो भाव कभी नहीं आया। दोस्तों बबल में ट्रेडर कुछ भी भाव लेके जाएंगे और अब तो मार्केट में ट्रेडर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो साइकिल है वो और भी स्ट्रांग होती है जब ट्रेडर्स की संख्या बढ़ जाएगी और एक ही एसेट क्लास को चेज करते रहेंगे तो फिर एक बड़ा बबल क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये जो बबल बनते हैं उसको आइडेंटिफाई आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम डेटा। ये जो वॉल्यूम डेटा है जनरली आप हिस्टोरिकल वॉल्यूम चेक कीजिए किसी भी कंपनी का या किसी भी अगर आप देखें एसेट क्लास का और करंट वॉल्यूम देखिए। जनरली हिस्टोरिकल वॉल्यूम से जब बबल क्रिएट हो रहा है या पीक पे आ चुका है तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम डेटा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अब मोमेंटम इन्वेस्टर ट्रेडर इनकी संख्या बढ़ चुकी है, जिसके सामने इन्वेस्टर का अगर आप देखें रुतबा वहाँ पे कम हो चुका है। जब ट्रेडर प्राइस पे हावी होते हैं, ट्रेडर प्राइस डिसाइड करते हैं, ट्रेडर प्राइस को मूव करते हैं तो फिर आपको इंडिकेशन मिलता है कि अब बबल क्रिएट हो रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम आपको शेयर में कम दिखेगा। अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्रेजी वैल्यूएशन बन रहा है तो वहाँ पे आप चेक कीजिए डिलीवरी वॉल्यूम कैसा बन रहा है, क्या लोग शेयर को घर पे लेके जा रहे हैं या फिर इंट्राडे में ही अपना ट्रेड खत्म कर ले रहे हैं। तो अगर डिलीवरी वॉल्यूम बहुत ही कम है तो वहाँ पर भी शायद धीरे धीरे बबल क्रिएट हो रहा है। इसके बाद एफएनओ में भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमने देखा था तकरीबन 2021 में फ्यूचर एंड ऑप्शन में हर एक नए इन्वेस्टर को एफएनओ करना था क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव हो रहा था और लोगों के ट्रेड भी काम कर रहे थे, सभी लोग एफएनओ की तरफ मूव हो रहे थे। ऑप्शन के वॉल्यूम बहुत ही अगर आप देखिए क्रेजी हो रहे थे और उसके बाद एक साल तक मार्केट इंडिया में कहीं पे भी नहीं गया, हम जानते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन ये ट्रेडर का ही गेम है। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा हो रहा है तो वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डाउट करना ज़रूरी है। दोस्तों फिर जो असेट क्लास है या शेयर मार्केट ले लीजिए, बिटकॉइन ले लीजिए, इसके बारे में भी चर्चा होती रहती है। एनएफटी तकरीबन 2 साल पहले एनएफटी भी चर्चा में आ गया था, या फिर कोई भी असेट क्लास ले लीजिए अगर वो कन्वर्जेशन में आ रहा है। नॉर्मल कन्वर्जेशन में कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट के बारे में कंटिन्यूसली चर्चा कर रहा है जो जनरली नहीं करता था, या फिर एनएफटी के बारे में चर्चा कर रहा है, या फिर बिटकॉइन के बारे में चर्चा कर रहा है, या फिर प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहा है जो उस सेक्टर का एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको समझना चाहिए शायद इस सेक्टर में अब बबल होने की तैयारी में है या फिर बबल बर्स्ट होने की तैयारी में। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे आपको इंडिकेशन मिलेंगे कि बबल हो रहा है। दोस्तों तो अब इन्वेस्टर को क्या करना है, ये बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों अगर आपको ये इंडिकेशन मिल रहे हैं और आपने ऑलरेडी निवेश नहीं किया है तो मत कीजिए वहाँ पे निवेश। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं, रियल इन्वेस्टर हैं, जैसे हमने चर्चा की वॉरेन बफेट जो बिजनेस देखते हैं, उनको लगता है ये वैल्यू फेयर वैल्यू है और आगे ग्रोथ बरकरार रहेगी। फेयर वैल्यू के साथ ग्रोथ हो बट फेयर वैल्यू ना हो तो भी हमें नहीं जाना है। जब बबल होगा उसके बाद जब बबल बर्स्ट होगा तो आपको फिर से वहाँ पे निवेश करने का मौका मिलेगा। इन्फोसिस ने 10 साल मौका दिया, जो उस बबल में पार्टिसिपेट नहीं किए थे उनको बाद में मौका मिला उसमें निवेश करने का। बट अगर बबल वैल्यूएशन पे आप ले लेंगे तो फिर 5 साल 10 साल तक आपको ग्रोथ होगी तो भी रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे बबल है, आपको जो हमने डेटा बताया उस प्रकार के आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो आप उसको जाने दीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आप अपना गेम जानते हैं आपको कैसे प्ले करना है। दोस्तों उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी निवेश कर लिया है, दोस्तों जनरली हमारे चैनल पे यही कोशिश है कि ऐसे एसेट क्लास, ऐसे शेयर आपके लिए ढूंढे जहां पे कोई करंटली देख ही नहीं रहा है। जो अनपॉपुलर शेयर है उसमें हम हमारे इन्वेस्टर को पहले से निवेश करवाते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी किसी शेयर में निवेश कर लिया है और वहां पे अगर आपको अब लग रहा है कि बबल क्रिएट हो रहा है तो आप जल्दी मत कीजिए, आराम से आप देखिए। दोस्तों जब ये क्रेजी वैल्यूएशन होते हैं तो वो बहुत ही क्रेजी जाते हैं। कल के दिन मेरे कुछ HNI क्लाइंट हैं, उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे। वोल्टेम में उनको हमने तकरीबन 1100 के भाव पे निवेश करवाया था, भारत बिजली में तकरीबन 1700 के भाव पे निवेश करवाया था, और वो शेयर अगर आप देखिए अब तकरीबन 100% से 200% बढ़ चुके हैं। तो इन्वेस्टर पूछ रहे थे क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो उनको मैं समझा रहा था
कि अभी तो शुरुआत है, ये कंपनियां अभी तो 2008 के हाई निकाल रही है। दोस्तों इसी चीज़ पे एक शायरी मैंने हमारे इन्वेस्टर के लिए लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तो सिर्फ सुबह हुई है, दिन ढलना बाकी है, ये भाव तो सिर्फ शुरुआत है, पागलपंती अभी बाकी है। दोस्तों ये जो कैपिटल गुड की कंपनियां हमने पिछले साल रिकमेंड की थी, इनमें तो ये जो भाव आ रहे हैं ये तो शुरुआत है, अभी पागलपंती यहाँ पे हुई ही नहीं है। यहाँ पे अभी इतना अगर आप देखिए यूफोरिया नहीं बना है, ये जो बबल कहते हैं वो अब तक यहाँ पे नहीं बना है। तो अगर आपने हमारे कहने पे इन सारी कंपनी में निवेश किया है तो बने रहिए, पागलपंती के भाव अब तक नहीं आए। ये कंपनियां अभी तो अपने 2008 के जो हाई थे उनको क्रॉस कर रही है। जो पागलपंती के भाव होते हैं, जो हमने चर्चा की, याहू का 1100 का पी, इन्फोसिस का 300 का पी, ये तो अभी 15-20 के पी पे कंपनियां ट्रेड करे, अभी भी ग्रोथ है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आपने सही प्राइस पे निवेश कर लिया है, तो आप राइड कीजिए। बबल बन रहा है तो बबल को भी राइड कीजिए। आपको बबल में ही ऐसे क्रेजी वैल्यूएशन दिखेंगे जहां पे आपको बेहतर एग्जिट मिलेगा, तब आपको एग्जिट करना चाहिए। जो जो हमने फैक्टर बताया कि वॉल्यूम डेटा बहुत जा रहे हैं, डिलीवरी नहीं जा रही है, एफ&ओ एक्टिविटी बढ़े, जब आपको ये सारी चीज़ें दिखें तब आप एग्जिट लीजिए। अभी तो ये कंपनियां किसी की नज़र में ही नहीं है, अभी जो टॉक ऑफ द टाउन नहीं बने हैं, तो उसका हमें वेट करना है एज ए इन्वेस्टर, उसके बाद आपको एग्जिट लेना है। बट अगर आपने निवेश नहीं किया है तो फिर बबल जब बन रहा हो तब आप निवेश मत कीजिए। बट अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है तो फिर बबल को राइड करना सीखिए। आपको डेफिनेटली टॉप पे आप नहीं बेच पाएंगे, बट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा जब आप बबल के अंदर एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो, कैसे बबल बनते हैं, कैसे एज ए इन्वेस्टर आपको बबल से बचना है या फिर बबल का एडवांटेज लेना है। तो दोस्तों फिर से वही लाइन हम दोहराएंगे, अभी तो सिर्फ सुबह हुई है, दिन ढलना बाकी है, ये भाव तो सिर्फ शुरुआत है, पागलपंती अभी बाकी है। तो पागलपंती अभी भी मार्केट में बाकी है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड सेगमेंट में। तो अभी भी हम सजेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने के लिए 3 से 5 साल की अवधि के लिए आप फंड में भी निवेश कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल कंपनी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इन्वेस्टर दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उसमें जाके आप कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।